ताराबाई की आंखें तारों की ऐसी रोशन है और वो गर्दो पेश की हर चीज को हैरत से तकती है। दरअसल ताराबाई के चेहरे पर आंखें ही आंखें हैं। वो कहत की सूखी मारी लड्ढ की है जिसे बेगम अलमास खुर्शीद आलम के यहाँ काम करते हुए सिर्फ चंद माह हुए हैं और वो अपनी मालकिन के शानदार फ्लैट के साजो सामान को आंखें फाड़ फाड़ देखती रहती है कि ऐसा ऐशो इशरत उसे पहले कभी ख्वाब में भी नजर न आया था। वो गोरखपुर के एक गांव की बाल विधवा है जिसके ससुर और मां बाप के मरने के बाद उसके मामा ने जो मुंबई में दूध वाला भैया है उसे यहां बुला भेजा था। अलमास बेगम के ब्याह को अभी 3-4 महीने ही गुजरे हैं। उनकी मंगलोरियन आया जो उनके साथ मायके से आई थी मुल्क चली गई तो उनकी बेहद मुंजिम खाला बेगम उस्मानी ने जो एक नामवर सोशल वर्कर है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फोन किया और ताराबाई पट बीजने की तरह आंखें झपकाती कंबाला हिल के स्काई स्क्रैपर गुल नस्तरन की 10वीं मंजिल पर आन पहुंची। अलमास बेगम ने उनको हर तरह काबिले इत्मीनान पाया मगर जब दूसरे मुलाजिमों ने उन्हें ताराबाई कहकर पुकारा तो वो बहुत बिगड़ दी। हम कोई पतुरिया हूं, उन्होंने एहतिजाज किया मगर अब उनको तारा दई के बजाय ताराबाई कहलाने की आदत हो गई है और वो चुपचाप काम में मसरूफ रहती है और बेगम साहिब और उनके साहिब को आंखें झपका झपका कर देखा करती है। अलमास बेगम का अगर बस चले तो वो अपने तरहदार शौहर को एक लम्हे के लिए अपनी नजरों से ओझल न होने दे और वो जवान जहान आया को मुलाजिम रखने की हरगिज कायल नहीं। मगर ताराबाई जैसी बेजान और सुगद्दा खादिमा को देखकर उन्होंने अपनी तजुर्बेकार खाला के इंतिखाब पर एतराज नहीं किया। ताराबाई सुबह को बेडरूम में चाय लाती है, बद्दी अकीदत से साहिब के जूतों पर पालिश और कपद्धों पर इस्त्री करती है, उनके शेव का पानी लगाती है। जादू पोछा करते वक्त वो बद्दी हैरत से उन खूबसूरत चीजों पर हाथ फेरती है जो साहिब अपने साथ पेरिस से लाए हैं। उनका वायलिन वार्डरोब के ऊपर रखा है। जब पहली बार ताराबाई ने बेडरूम की सफाई की तो वायलिन पर बड्डी देर तक हाथ फेरा मगर परसों सुबह हस्बे मामूल जब वो बद्दी नफासत से वायलिन साफ कर रही थी तो नर्म मिजाज और शरीफ साहिब उसी वक्त कमरे में आ गए और उस पर बरस पद्दे कि वायलिन को हाथ क्यों लगाया और ताराबाई के हाथ से छीनकर उसे अलमारी के ऊपर पटक दिया। ताराबाई सहम गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए और साहिब जरा शर्मिंदा से होकर बाहर बरामदे में चले गए जहां बेगम साहिबा चाय पी रही थी। वैसे बेगम साहिबा की सुबह हेयर ड्रेसर और ब्यूटी सैलून में गुजरती है। मैनिक्योर, पेडिक्योर, ताज नेशनल एक से एक बढ़िया साध्या, दर्जनों रंग बिरंगे सेंट्स और इत्र के डिब्बे और गहने उनकी अलमारियों में पड्ढे हैं। मगर ताराबाई सोचती है भगवान ने मेम साहब को दौलत भी, इज्जत भी और ऐसा सुंदर पति दिया, बस शक्ल देने में कंजूसी कर गए। सुना है कि साहिब अपनी खूबसूरती की वजह से मेम साहिबों की सोसाइटी में बेहद मकबूल थे मगर ब्याह के बाद से बेगम साहिबा ने उन पर बहुत से पाबंदियां लगा दी है। दफ्तर जाते हैं तो दिन में कई बार फोन करती है, शाम को किसी काम से बाहर जाए तो बेगम साहिबा को पता रहता है कि कहां गए हैं और उन जगहों पर फोन करती है। शाम को सैर व तफरीह और मिलने मिलाने के लिए दोनों बाहर जाते हैं। तब भी बेगम साहिब बद्दी कड्डी निगरानी रखती है। मजाल है जो किसी दूसरी लड्डचकी पर नजर डाले। साहिब ने ये सारे कायदे कानून हंसी खुशी कबूल कर लिए हैं क्योंकि बेगम साहिबा बहुत अमीर और साहिब